अस्सलाम वालेकुम। अशफाक अहमद साहब की किताब ज़ाविया की जिल्द दोम से जो आज हम चैप्टर सुनेंगे उसका नाम है मल्टीनेशनल ख्वाहिशें। पिछली गर्मियों का आखिरी महीना मैंने अपने भांजे जावेद के घर गुजारा। उसके घर में एक बड़ा अच्छा स्विमिंग पूल है। उसका एक छोटा बेटा है। उसके बेटे का एक छोटा कुत्ता जैकी है। मैं कुत्तों के बारे में चूँकि ज़्यादा नहीं जानता, इसलिए इतना समझ सका हूँ कि वो छोटे कद का निहायत मोहब्बत करने वाला और तेज़ी से दुम हिलाने वाला कुत्ता है। जैकी की ये कैफियत है कि वो सारा दिन खिड़की की सिल पर अपने दोनों पंजे रखकर खिड़की से बाहर देखता रहता है, और जब आवारा लड़के उसे पत्थर मारकर गुजरते हैं तो वो भौंकता है। जब आइसक्रीम की गाड़ी आती है तो उसका बाजा सुनते ही वो अपनी कटी हुई दुम भी गंडेरी की तरह हिलाता है और साथ भौंकने के अंदाज में चूस चूस भी करता है। शायद उसकी आरजू हो कि मुझे उससे कुछ मिलेगा। फिर जब गुब्बारे बेचने वाला आता है तो वो उसके लिए भी वैसा ही परेशान होता है और वो मंजरनामा उसकी निगाहों के सामने से गुजरता रहता है। फिर जिस वक्त स्कूल से उसका महबूब मालिक तौफीक आता है तो वो सिल छोड़कर भागता है और जाकर उसकी टांगों से चिमट जाता है। शाम के वक्त जब वो स्विमिंग पूल में नहाते हैं और जब उसके कुत्ते का मालिक उसका साथी तौफीक छलांग लगाता है तो वो जैकी खुद तो अंदर नहीं जाता, लेकिन जैसे जैसे वो तालाब में तैरता हुआ आगे जाता है जैकी भी उसके साथ साथ भागता है और तालाब के इर्द गिर्द फिरकी की तरह चक्कर लगाता है, गुर्राता है, भौंकता है, फिसलता है और पानी के सबब दूर तक फिसलता जाता है। मैं इस क़याम के सारे अरसे में उसे देखता रहा कि ये क्या करता है। फिर मैंने बच्चों को इकट्ठा करके एक दिन कहा कि आओ इस जैकी को समझाएं कि तुम तो इस तरह भाग भाग के हलकान हो जाओगे, ज़िंदगी बर्बाद कर लोगे। बच्चों ने कहा अच्छा दादा, और उन सब ने जैकी को बुलाकर बिठाया और उससे कहा कि जैकी मियाँ, दादा की बात सुनो। मैंने जैकी से कहा देखो वो तौफीक तो तैरता है, वो तो एंजॉय करता है, तुम खामखा भागते हो, फिसलते हो और अपना मुंह तुड़वाते हो। तुम इस आदत को छोड़ो। लेकिन वो ये बात समझा नहीं। अगले रोज़ फिर उसने ऐसा ही किया। जब उसको मैं समझा चुका और रात आई और मैं लेटा, लेकिन बहुत सारी करवटें बदलने के बाद भी मुझे नींद ना आई, तो मैंने अपना सर दीवार के साथ लगाकर ये सोचना शुरू किया कि मेरे बेटे ने जो CSS का इम्तिहान दिया है वो इसमें पास हो जाएगा। पोता जो अमेरिका तालीम हासिल करने गया है, क्या उसको वर्ल्ड बैंक में कोई नौकरी मिल जाएगी? हमारे ऊपर जो मुकदमा है क्या उसका फ़ैसला हमारे हक़ में हो जाएगा? और वो इनामी बॉन्ड जो हमने ख़रीदा है वो निकल आएगा कि नहीं? मेरी इतनी सारी बेचैनी और ये सब कुछ जो मिल मिलाकर मेरी डिज़ायर्स, मेरी आरजू, मेरी तमन्नाएं और ख्वाहिश गडमड हो गई, तो मैंने कहा कि मैं भी किसी सूरत में जैकी से कम नहीं हूँ। जिस तरह से वो बेचैन है, जैसे वो तड़पता है, जैसे वो नासमझी के आलम में चक्कर लगाता है, तो हालात के तालाब के इर्द गिर्द मैं भी चक्कर लगाता हूँ। तो क्या मैं उसको किसी तरह से रोक सकता हूँ? क्या मैं ऐसे सीधा चल सकता हूँ जैसे सीधा चलने का मुझे हुक्म दिया गया है? मैं जैसे पहले भी जिक्र किया करता हूँ, मैंने अपने बाबा जी से पूछा कि जी ये क्यों बेचैनी है, क्यों इतनी परेशानी है, क्यों हम सुकून कल्ब के साथ और इत्मीनान के साथ बैठ नहीं सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि देखो, तुम अपनी परेशानी की पोटलियाँ अपने सामने ना रखा करो, उन्हें खुदा के पास ले जाया करो, वो उनको हल कर देगा। तुम उन्हें जोर लगाकर खुद हल करने की कोशिश करते हो, लेकिन तुम इन्हें हल नहीं कर सकोगे। मैं जब छोटा था तो हमारे गांव में मेरी माँ के पास एक बूढ़ी औरत आया करती थी। हम उसे ताई सोंधा कहते थे। उसके पास छोटी छोटी पोटलियाँ होती थीं। वो मेरी माँ के पास बैठ जाती और एक एक पोटली खोल के दिखाती कि बीबी ये है। किसी पोटली में सूखे बेर होते, किसी में सूखी लकड़ियाँ जैसे मिल्ठी होती हैं वो होती। वो कहती कि अगर इन लकड़ियों को जलाओ तो मच्छर नहीं रहता। किसी पोटली में छोटे छोटे पत्थर होते थे, किसी में बड़ के दरख्त से गिरी हुई गोलें होती थीं। उसके पास ऐसी ही सूखी चीज़ों की बेशुमार पोटलियाँ होती थीं। इनमें कोई भी काम की चीज़ नहीं होती थी। मेरा ये अंदाज़ा है और मेरी माँ का भी ये अंदाज़ा था। मेरी माँ कहती है कि नहीं सोंधा मत खोल, इनको ठीक है, और मेरी अम्मा उसे कुछ 8 आने 4 आने दे देती थी। उस ज़माने में 8 आने या 4 आने बहुत होते थे और वो दुआएं देती हुई चली जाती थी। उसकी किसी के हुजूर पोटियाँ खुलकर या ना खुलकर भी उसको फ़ायदा आता करती थी। और मेरे बाबा मुझसे ये कहता था, तू अपनी पोटलियाँ अल्लाह के पास ले जा। सारी मुश्किलात किसी वक्त बैठकर दीवार से ढौ लगाकर कहो कि अल्लाह ये बड़ी मुश्किलात हैं, ये मुझसे हल नहीं होती हैं।
ये मैं तेरे हुजूर में लाया हूँ। मैं चूँकि बहुत ही पढ़ा लिखा आदमी था और विलायत से आया था, मैं कहता, कहाँ होता है खुदा? उसने कहा, खुदा होता नहीं है, ना हो सकता है, ना जाना जाता है, ना जाना जा सकता है। और खुदा के बारे में तुम्हारा हर ख्याल वो हकीकत नहीं बन सकता, लेकिन फिर भी उसको जाना जाना चाहिए। मैं कहता था, क्यों जाना जाना चाहिए? और आपका इसको क्यों बार बार जिक्र करते हैं? आप हर बार उसका जिक्र करते हैं और साथ ये भी फरमा रहे हैं कि ना वो जाना जाता है, ना जाना जा सकता है। कहने लगे, परिंदा क्यों गाता है और क्यों चहचहाता है? इसलिए नहीं कि परिंदे के पास कोई खबर होती है, कोई ऐलान होता है, या परिंदे ने कोई ज़मीमा छापा हुआ होता है कि आ गई आज की ताज़ा खबर। परिंदा कभी ज़मीमे की आवाज़ नहीं लगाता। परिंदा इसलिए गाता है कि उसके पास एक गीत होता है। और हम खुदा का जिक्र इसलिए करते हैं कि परिंदे की तरह हमारे पास भी उसके नाम का गीत है। जब तक आप उसमें इतने गहरे, इतने डीप और इतने अमीक नहीं हो जाएंगे, उस वक्त तक तुम्हारा ये मसला हल नहीं होगा। लेकिन मैं अपनी तमाम तर कोशिश के बावजूद और बहुत ज़ोर लगाने के बावजूद जैकी की तरह बेचैन ही रहा और अपने हालात के तालाब के इर्द गिर्द वैसे ही भागता रहा, चक्कर काटता रहा, जैसे कि जैकी मेरे पोते के इर्द गिर्द भागता था। कहते हैं कि एक छोटी मछली ने बड़ी मछली से पूछा कि आपा, ये समंदर कहाँ होता है? उसने कहा, जहाँ तुम खड़ी हो ये है समंदर। उसने कहा, आपने भी वही जाहिलों वाली बात की, ये तो पानी है, मैं तो समंदर की तलाश में हूँ और मैं समझती थी कि आप बड़ी उम्र की हैं, आपने बड़ा वक्त गुजारा है, आप मुझे समंदर का बताएंगी। वो उसको आवाज़ें देती रहीं कि छोटी मछली, ठहरो ठहरो, मेरी बात सुन के जाओ और समझो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। लेकिन उसने पलट कर नहीं देखा और चली गई। बड़ी मछली ने कहा कि कोशिश करने की, जिद्दोजहद करने की, भागने दौड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखने की और स्ट्रेट आँखों के साथ देखने की ज़रूरत है। मसले के अंदर उतरने की ज़रूरत है। जब तक तुम मसले के अंदर उतर कर नहीं देखोगे, तुम उसी तरह बेचैन, बेकरार रहोगे और तुम्हें समंदर नहीं मिलेगा। मेरे बाबा ने कहा, यह बड़ी गौरतलब बात है। जो शख्स भी गोल चक्रों में घूमता है और अपने एक ही ख्याल के अंदर वैसे घोलता है और जो गोल गोल चक्कर लगाता रहता है, वो कुफ्र करता है, शिर्क करता है, क्योंकि वो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, दिखा हमको सीधा रास्ता, पर अमल नहीं करता। ये सीधा रास्ता आपको हर तरह के मसले से निकालता है। लेकिन मैं कहता हूँ सर, इस दुविधा में, इस मसले से निकलने की आरजू भी है और इस बेचैनी और पेचीदगी से निकलने को जी भी नहीं चाहता। हम क्या करें? हम कुछ इस तरह से उसके अंदर घिरे हुए होते हैं कि हम ये आरजू करते हैं और हमारी तमन्ना ये है कि हम सब हालात को समझते, जानते, पहचानते हुए किसी ना किसी तरह से कोई ऐसा रास्ता, कोई ऐसा दरवाज़ा ढूंढ निकालें जिससे ठंडी हवा आती हो, या हम बाहर निकलें या हवा को अंदर आने दें। लेकिन ये हमारे मुकद्दर में आता नहीं है, इसलिए कि हमारे और डिज़ायर के दरमियान एक अजीब तरह का रिश्ता है। जैसे बाबा बुद्धा ये कहता था कि जब तक ख्वाहिश अंदर से नहीं निकलेगी, चाहे अच्छी क्यों ना हो, उस वक्त तक दिल बेचैन रहेगा। जब इंसान उस ख्वाहिश को ढीला छोड़ देगा और कहेगा कि जो भी रास्ता है, जो भी तय किया गया है, मैं उसकी तरफ चलता चला जाऊंगा, चाहे ऐसी ख्वाहिश ही क्यों ना हो कि मैं एक अच्छा राइटर या पेंटर बन जाऊं, या मैं एक अच्छा बन जाऊं। जब इंसान ख्वाहिश की शिद्दत को ढीला छोड़कर बग़ैर कोई ऐलान किए, बग़ैर ख़त कशीदा किए या लाइन खींचे चलता जाएगा, तो फिर आसानी मिलेगी। एक गांव का बंदा था, उसे नंबरदार कह लें या जेलदार कह लें। उसको ख्वाब आया कि कल एक शख्स इस गांव के बाहर आएगा, वो जंगल में होगा और उसके पास दुनिया का सबसे कीमती हीरा होगा, और अगर किसी में हिम्मत है और उससे वो हीरा ले सकता है तो हासिल कर ले। चुनाचे वो शख्स जंगल में गया और हैरानी की बात यह है कि एक दरख्त के नीचे वाकई एक बुद्धू सा आदमी बैठा हुआ था। उसने जाकर उस शख्स से कहा कि तेरे पास हीरा है? उसने जवाब दिया, नहीं, मेरे पास तो कोई हीरा नहीं। उसने कहा कि मुझे ख्वाब आया है कि तेरे पास एक हीरा है। उसने फिर नफ़ी में जवाब दिया कि नहीं, और कहा कि मेरे पास मेरा एक थैला है, गुथला सा, उसके अंदर मेरी टोपी, चादर, बांसुरी और कुछ खाने के लिए सूखी रोटियां हैं। गांव के शख्स ने कहा, नहीं, तुमने ज़रूर हीरा छुपाया हुआ है। इस पर उस परदेसी ने कहा कि नहीं, मैं कोई चीज़ छुपाता नहीं हूँ, और हीरे की तलाश में आने वाले की बेचैनी को देखा, जैसा मैं आपको
जैकी में बेचैनी थी उसका बता रहा था, और थैले में हाथ डालकर कहा कि जब मैं कल इस तरफ आ रहा था तो रास्ते में मुझे एक पत्थर का एक खूबसूरत चमकदार टुकड़ा मिला। ये मैंने थैले में रख लिया था। उस शख्स ने बेकरारी से कहा, बेवकूफ़ आदमी, यही तो हीरा है। तो उसने कहा, इसका मैंने क्या करना है, तू ले जा। वो उस पत्थर को ले गया। वो गांव का शख्स हीरा पाकर सारी रात सो ना सका। कभी उसे देखता, कभी दीवार से ढौ लगाकर फिर आंखें बंद कर लेता और फिर उसे निकाल कर देखने लगता। सारी रात इस बेचैनी में गुजर गई। सुबह हुई तो लौटकर उस शख्स के पास गया। वो वैसे ही आलती पालती मार के बैठा था। उसने देखकर कहा, अब मेरे पास क्या मांगने आया है? उसने कहा, मैं तेरे पास वो इत्मीनान मांगने आया हूं जो इतना बड़ा कीमती हीरा देकर तुझे नसीब है और तू आराम से बैठा हुआ है। तेरे अंदर बेचैनी क्यों पैदा नहीं हुई? उसने जवाब दिया कि मुझे तो मालूम ही नहीं कि बेचैनी किस तरह से पैदा होती है और कैसे की जाती है। उस गांव के शख्स ने कहा, तू आजा और हमारे गांव में रह के देख। मैं तुझे इस बात की ट्रेनिंग दूंगा और बताऊंगा कि बेचैनी किस चीज़ का नाम है। लेकिन वो इनकार कर गया और कहा कि मेरा रास्ता कुछ और तरह का है, तू ये हीरा रख अपने पास। उसने फिर कहा कि गो मैंने तुमसे ये हीरा ले लिया है, लेकिन मेरी बेचैनी कम होने की बजाय बढ़ गई है। मैं इस परेशानी में मुब्तला हो गया हूं कि ऐसे किस तरह और कैसे हो सकता है कि जैसे तूने कर दिया है। अब मैं वहां से आ तो गया हूं और मैं अपने घर में हूं, लेकिन मेरे अंदर का जैकी वो उस तरह से आधा पानी में भीगा हुआ, लुआब गिराता हुआ और उस बेचैनी के साथ घूम रहा है और उसको वो सुकून नसीब नहीं हुआ जो हो जाना चाहिए था। और मैं अपनी तमाम तर कोशिश के बावस्फ इस ख्वाहिश से, इस आरज़ू से, इस तमन्ना से छुटकारा हासिल नहीं कर सका, बाहर नहीं निकल सका जो इस उम्र में, जो कि एक बड़ी उम्र है, निकल जाना चाहिए था। मैं सड़क पार बाहर निकलकर देखता हूं तो परेशानी के आलम में बहुत सारे जैकी मेरे शहर की सड़कों पर बेचैनी के आलम में भाग रहे होते हैं। वो भी मेरे जैसे ही हैं। उनके अंदर भी ये बीमारी चली जा रही है और बढ़ती चली जा रही है। मैं लौट कर आ गया हूं और उस वक्त अपने वजूद की खिड़की में आरजू के दोनों पंजे रखकर बाहर देख रहा हूं और हर आने जाने वाली चीज़ को देख रहा हूं और हासिल करने वाली चीज़ के लिए बड़ी शिद्दत के साथ दुम हिला रहा हूं। मेरी कोई मदद नहीं करता, कोई आगे नहीं बढ़ता। हालांकि मेरी ख्वाहिश ये है कि ऐसे लोग मुझे मिलें जिनके थैले में वो मनमोहना हीरा हो जो लोगों को देख चुकने के बाद कुछ अता कर देता है। अब जबकि मैं बड़ा बेचैन हूँ और इस उम्र में ये बेचैनी ज़्यादा बढ़ गई है, तो मैं समझता हूँ कि इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा मल्टीनेशनल का भी है। पहले ये चीज़ें नहीं थीं। एक सुबह जब मैं जागा और मैं बाहर निकला तो मेरे शहर के दरो दीवार बदल गए। उनके ऊपर इतने बड़े बड़े होर्डिंग, साइन बोर्ड और तस्वीरें लग गईं जो मैंने इससे पहले नहीं देखी थी, जो पुकार पुकार कर मुझे कह रही थी कि मुझे ख़रीदो, मुझे ले लो, मुझे इस्तेमाल करो। मैं उनको नहीं जानता था। आप यकीन करें, आज से 70 बरस पहले भी मैं ज़िंदा था। मैं खुदा की कसम खा के कह सकता हूँ कि मैं आज से पहले ज़िंदा था और बड़ी कामयाबी के साथ ज़िंदा था और सेहतमंदी के साथ ज़िंदा था। और अब इस बुढ़ापे में मेरी इनकम का 70% हिस्सा उन आइटम्स पर खर्च हो रहा है जो आज से 70 बरस पहले होती ही नहीं थी। सन 1960 में आइटम्स होती ही नहीं थी। ये एक बड़ी ट्रेजेडी है। आप यकीन करें कि सन 1960 में फ़ोटोस्टेट मशीन का कोई तस्वुर नहीं था कि क्या होती है। अब मुझे इतना फ़ोटोस्टेट करवाना पड़ता है कि मैं पैसे बचा बचा कर रखता हूँ। मेरा पोता कहता है कि दादा इसकी मैं फ़ोटोस्टेट करवा लाता हूँ, फ़लाँ चीज़ की भी हो जाए, वगैरह वगैरह। जब मैं किसी दफ्तर में जाता हूँ और वहाँ जाकर अर्ज़ी देता हूँ कि जनाब मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ चाहिए, तो सबसे पहले वो कहते हैं जी इसकी 2 फ़ोटोस्टेट करवा कर लाएँ। भाई क्यों करवा लाऊं? कहते हैं इसका मुझे नहीं पता, बस फ़ोटोस्टेट होना चाहिए। आप यकीन करें कि जब मैं बीए में पढ़ता था, बहुत देर की बात है, तो वहाँ हमारा एक सिख दोस्त था हरवंश सिंह। उसने मुझे कहा हथेली आगे बढ़ा। मैंने हथेली आगे बढ़ाई। उसने एक गंदी लेसदार चीज़ मेरी हथेली पर लगा दी। मैंने कहा जालिमा, ये तूने क्या किया सिखा? उसने कहा इस पर पानी गिरा और सर पर मल ले और फिर देख। मैंने उस पर पानी गिरा कर सर पर मला तो फपाफप झाग हो गई। कहने लगा इसको शैम्पू कहते हैं। हम तो उस वक्त लाल साबुन से नहाते थे। उसने कहा ये मेरे चाचे ने लंदन से भेजी है। हमारे मुल्क में शाम के वक्त जब मैं अपनी टीवी पर एडवर्टाइजमेंट देखता हूँ तो मुझे ये पता चलता है कि मेरे मुल्क का सबसे बड़ा मसला ये है कि कौन सा शैम्पू इस्तेमाल किया जाए। एक लड़की कहती है ख़बरदार जुएँ पड़ जाएंगी, वो शैम्पू नहीं लगाना। दूसरी कहती है नहीं मैं तो टीका फौरी लगाती हूँ। वो कहती है मत लगा।
टिकाफोरी ख़राब होता है, चूचा चूची का अच्छा है। मेरे सारे बच्चे कहते हैं हमें फ़लाँ शैम्पू चाहिए। मेरा एक पोता मुझसे कहता है कि दादा तुम खुदा के फजल से बड़े सेहतमंद आदमी हो, अल्लाह के वास्ते ये पानी मत पियो जो तुम 78 बरस से पीते आ रहे हो, तुम मिनरल वाटर पियो, ये बिल्कुल प्योर वाटर होता है। उसके कहने का मतलब शायद ये होता है कि इसके पीने वाला जिंदा रहता है, दूसरे सब फौत पड़े हुए हैं। इस सब के साथ साथ मुझे रोना भी आ रहा है कि मैं अपने यूटिलिटी बिल्स पर दबाव डालता हूँ और उन पर करता हूँ। मेरा इसमें कोई कसूर नहीं, यूटिलिटी बिल भेजने वालों का भी कोई कसूर नहीं। कसूर मेरी ख्वाहिशात का है। मेरी डिज़ायर्स का दायरा इतनी दूर फैल गया है और वो मेरे इख्तियार में बिल्कुल नहीं रहा। मैं कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूँ, मैं इस दायरे के अंदर नहीं आ सकता। बार बार मुझे ये कहा जा रहा है कि ये भी तुम्हारे इस्तेमाल की चीज़ है, वो भी तुम्हारे इस्तेमाल की चीज़ है, और जब तक तुम उसे इस्तेमाल में नहीं लाओगे उस वक्त तक कुछ नहीं हो सकता। सन 1948 में हमने एक फ्रिज ख़रीदा क्योंकि मेरी बीवी कहती थी कि फ़्रिज लेना ज़रूरी है, दुनिया की सबसे कीमती और आला दर्जे की चीज़ है। हमारे ख़ानदान में किसी के पास फ्रिज नहीं था। वो हमारे घर सालम तांगे करवा के फ्रिज देखने आते थे कि सुबहान अल्लाह क्या कमाल की चीज़ है। मेरी बीवी उन्हें दिखाती थी कि देखो ढकना खुला है और उसमें सारी चीज़ें पड़ी हैं और इन पर रोशनी पड़ रही है। सारी चीखें मारती थी कि आपा जी बत्ती जलती रहेगी, तो वो कहती है जब दरवाज़ा बंद होगा तो बत्ती खुद ब खुद बुझ जाएगी, इसमें यह कमाल है। तो वो सारी बेचारियाँ दस्त बस्ता होकर डर के पीछे होकर खड़ी हो जाती। मैंने अपनी बीवी से कहा कि ये फ्रिज तो आ गया है, उसके साथ उसकी सारी नेगेटिव चीज़ें भी आएंगी। उसने कहा नहीं, ये बड़ी मुफीद चीज़ है। अगले रोज़ ईद थी। जब मैं नमाज ईद पढ़ के सूफ़ी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम के घर के आगे से गुजरा तो घरों में सफाई करने वाली 2 बीबियाँ जा रही थीं। मैं उनके पीछे पीछे चल रहा था। एक ने दूसरी से पूछा कि उस बीवी ने तुझे कितना गोश्त दिया है, तो उसने कहा दफ़ा दूर, उसने ठंडी अलमारी खरीद ली है, सारा बकरा काट के उसके अंदर रख दिया है, कुछ भी नहीं दिया। अब आप लोग मेरा बंदोबस्त करो कि मैं कैसे अपने आप को बचाऊं। मैं जितनी भी देर और ज़िंदा रहना चाहता हूं, खुश दिली और खुशबख्ती के साथ ज़िंदा रहना चाहता हूं। मुझ पर ऐसा दबाव ना डालो। मैं महसूस करता हूं कि जैकी मेरे मुकाबले में अब ज़्यादा पुरसुकून हो गया है। ये बात शायद अब समझ में आ गई हो, जबकि मैं इर्द गिर्द भागा फिरता हूँ और बेचैन हूँ, और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तक़सीम करने का शर्फ़ अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।